हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जिसकी आपको बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत टेंशनाइज्ड हैं कि मैम हमने तैयारी तो फुल कर ली है, लेकिन जैसे टेस्ट देते हैं तो हमारे इतने नंबर आते हैं, या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो हमारे इतने नंबर तक आते हैं। तो क्या हमारे इतने नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं हमें और तैयारी की ज़रूरत है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं, चाहे वो बालिका वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो बालक वर्ग के। तो इसी का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं कि परेशान नहीं होना है। अगर वो बालक वर्ग से फॉर्म डाला है, बालिका वर्ग से डाला है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो जानेंगे हम कि जो 2021 का पेपर हुआ था, जो आपका ये 2021 का पेपर हुआ था, इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, इसकी मेरिट कितनी बनी थी, इसको समझ लीजिए। फिर उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आगे अब कितनी हमें तैयारी करनी है। क्योंकि लगभग बच्चे हैं जो भी हमारे बच्चे हैं कमेंट करते हैं कि मैम हमारे 125 में से 116 सही हो रहे हैं, 118 सही हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके 120 तक भी जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तैयारी है। तो फिर भी इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड हैं कि मैम क्या किया जाए कि मतलब और हमारा स्कोर आगे जा सके। तो सबसे पहले तो हम लास्ट ईयर जो आपका 2021 में पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ को देखते हैं, बालिका वर्ग में भी और बालक वर्ग में भी। ठीक है, फिर आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि अब जो आने वाला आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपकी कितनी मेरिट जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से 2021 की कट ऑफ के बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बालक वर्ग में, बालक वर्ग के लिए सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें कितनी पोस्ट थी। इसमें 103 पोस्ट थी। बालक वर्ग में 710 पोस्ट थी। ठीक है, और बालिका वर्ग में कितनी थी? 103 पोस्ट थी। ठीक है, तो बालक वर्ग में 710 पोस्ट थी और बालिका में 103 पोस्ट थी। तो टोटल पोस्ट इसमें आपको समझ में आ गया कितनी पोस्ट थी। ठीक है, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी को पता होनी चाहिए। टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं? एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 125 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 500। तो 500 का पूर्णांक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। 125 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 125 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर के? तो आपके 500 का पूरा पूर्णांक होता है। ठीक है, ये बात हो गई टोटल की। नो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है कि आपने क्वेश्चन किया तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ना ही इसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, ना ही इसमें इंटरव्यू होता है। तो नेगेटिव मार्किंग, इंटरव्यू, इन सब चीज़ों से पल्ला आपका साफ है। तीसरी बात आती है कि कट ऑफ मैम बनती कैसे है, कट ऑफ किस आधार पे बनती है? क्या और भी पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है कि केवल एक ही पेपर से हो जाता है? तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप ये टीजीटी आर्ट का पेपर देके आएंगे, जो भी बच्चे टीजीटी आर्ट का पेपर देके आएंगे, जो वो पेपर देंगे उसी पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कैसा होगा पेपर? मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, जो आप पेपर देके आएंगे उसमें जितने आपके नंबर होंगे फिर उसकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी। देखिए, ज़्यादा लंबा हमें नहीं खींचना है, सीधे सीधे आपको पॉइंट बताने हैं और सीधे आगे बढ़ना है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया बालक वर्ग की कितनी सीटें, बालिका वर्ग की कितनी सीटें। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब समझते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब समझते हैं और अब जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं कि बालक और बालिकाएं
पहले बालिका दी हुई है, ठीक है, पहले बालिका है फिर बालक है। बालिकाओं को क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि कितने हम लोगों की कट ऑफ जाएगी, और बालकों को लगता है कि चलो ठीक है आराम से देख लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बालिकाओं की देख लेते हैं कि सबसे पहली कट ऑफ जो बालिकाओं की गई है जनरल कैटेगरी में। सबसे पहली बात करेंगे कौन सी कैटेगरी की? जनरल कैटेगरी। सबसे पहली बात जनरल कैटेगरी की करते हैं। तो लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में वो गई थी 110 क्वेश्चन। कितने? 110 क्वेश्चंस गई थी। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। 110 क्वेश्चन गई थी और 110 क्वेश्चन के जो लगभग नंबर बनते हैं आपके वो 440 नंबर बनते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए जिसके 500 में से 440 आए हैं या फिर 440 के ऊपर आए हैं उन्हीं का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। समझ गए बात? दूसरी बात आती है ओबीसी की। दूसरी बात आती है ओबीसी की। ओबीसी में गर्ल्स की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? ज़्यादा कम नहीं होगी, इतना याद रखना है। ये लास्ट ईयर 2021 का हम कट ऑफ बता रहे हैं, बाकी अभी आने वाले की भी हम अभी आपको बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? 107 गई थी। मात्र 3 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिला था इधर पे, तो जिसके 107 क्वेश्चंस थे उसके सिलेक्शन हो गया था। और इसमें लगभग जो नंबर आते हैं आपके कितने बनते हैं? इसमें लगभग आपके 427 या 28 के लगभग आपके नंबर बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में कितने नंबर पूछे मतलब आए थे क्वेश्चंस? इसमें लगभग आपके 101 क्वेश्चंस, जिसके 101 क्वेश्चंस कंप्लीट थे, बिल्कुल एकदम करेक्ट थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। और क्वेश्चन की मतलब नंबरों की बात की जाए तो इसमें 403 नंबर, ठीक है। और एसटी के लिए कोई सीट नहीं थी तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। फिर आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में कितना क्वेश्चन लिया गया था? तो इसमें आपके 105 क्वेश्चन लिए गए थे और नंबरों की बात थी 419 नंबर। कितने? 419 या 20 के लगभग पहुंचेगा इसका कट ऑफ पूरा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी में लगभग आपकी जो मेरिट होती है वो बिल्कुल पास ही पास होती है। 2 नंबर 3 नंबर का बस फर्क होता है ना। देख ही रहे हैं आप लोग कि जनरल कैटेगरी में 110 जा रही है तो बस 3 नंबर कम होके ओबीसी की जा रही है और 6 नंबर कम होके एससी की जा रही है और ईडब्ल्यूएस की 105 जा रही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कितने लाने हैं 500 में से, अब कितने नहीं लाने हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अब आपको कितनी मेहनत करनी है, अगर आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, पहले बालक वर्ग की देख लें, ठीक है, क्योंकि बालिकाओं को तो बता दिया। अब बालक सोचेंगे कि मैम हमें क्यों छोड़ रही हैं, हमें भी बताइए। चलिए तो अब इनको भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जो जनरल कैटेगरी के बालक हैं उनकी कट ऑफ 110 क्वेश्चन जाती है और लगभग इतना ही 440 क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही ओबीसी में जाती है, ओबीसी में 107 क्वेश्चन बनते हैं, 427। एससी कैटेगरी में 101 क्वेश्चन गए और 403 मेरिट बनी, मतलब 403 नंबर बने। एसटी में इसमें कितने गए हैं? बालक वर्ग में एसटी की जगह थी तो इनमें समझ लीजिए इसमें 94 क्वेश्चन गए थे, ठीक है, 94 क्वेश्चन लिए गए थे। समझ लीजिए एसटी कैटेगरी में 94 क्वेश्चन लिए गए थे और नंबर कितने? 374, ठीक है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम काश हम भी एसटी कैटेगरी से होते तो हमारा भी ऐसा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोग जौन सी कैटेगरी में ना उसी में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में लगभग यही पूरी सेम आई थी, 105 क्वेश्चन और 419 नंबर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बालिकाएं सोचती हैं कि थोड़ा सा हमें रियायत मिल जाएगी, तो देखिए कोई रियायत नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बिल्कुल समानता का व्यवहार किया गया है 2021 की कट ऑफ में, ठीक है। ना लड़के कम ना लड़कियां कम, बिल्कुल इक्वल कर दिया है दोनों को। तो अब जो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें क्या रणनीति रहेगी आयोग की तरफ से, उसकी भी आगे बात करेंगे। पहले इतना समझिए
कि जो बालिकाएं हैं और जो बालक हैं वो एकदम इक्वल हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखते हुए बिल्कुल इक्वल कट ऑफ गई है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि लड़कियां लड़के बिल्कुल से परफेक्ट रहना है, ना आप ज़्यादा ना आप कम, ना आप कम ना आप ज़्यादा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयारी करनी है। अब चलिए आगे बात करते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम की, ठीक है। अब जो आगे आने वाला एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ की बात सुन लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या फिर टेस्ट वगैरह देते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनके लिए बताते हैं बालिका और बालक वर्ग की कि आपको टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट इसमें आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी से आप जुड़ जाइए, अभी से आप जुड़ जाइए प्रैक्टिस सेट। और एक सेकेंड, चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ हम ये कह रहे थे कि अभी से आप जुड़ जाइए प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज में, और कितने नंबर लाने हैं आपको अब उस प्रैक्टिस सेट में, उस टेस्ट सीरीज में, कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, कोई भी, देखिए अभी से तैयारी कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको अच्छे से लगाना शुरू कर दीजिए और ये समझिए कि जैसे एग्ज़ाम में हम देते हैं वैसा ही यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। तो अब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे, बालिकाओं की बात कर रहे हैं, बालिकाएं हों चाहे बालक हों, दोनों के लिए एक जैसी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर, तो हम इस बार भी यही मान के चलेंगे कि दोनों की इक्वल ही जाएगी, ठीक है। तो इसको समझ के चलिए कि जनरल कैटेगरी में कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर गए, 110 क्वेश्चन। तो इस बार आप लोग 110 ना करके 113 क्वेश्चन कर लीजिए। मात्र 3 क्वेश्चन का हम बढ़ावा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस बार लगभग आपके 113 से 115 क्वेश्चन, 113 से 15 क्वेश्चन तक आपकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अब आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखना है कि 113 से 15 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर से थ्योरी को एक बार रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। फिर आपके अगर 113 से 15 के बीच में नहीं आए तो फिर से एक बार थ्योरी पढ़ डालिए, फिर से टेस्ट दीजिए। जब तक 113 से 15 से बीच के ना आ जाए तब तक आपको थ्योरी पढ़ते रहना है, ठीक है। और जहाँ से आपके इसमें नंबर आने लगे तो बस प्रैक्टिस सेट धुआंधार तरीके से हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अब आती है बात ओबीसी की। ओबीसी में लास्ट ईयर 107 क्वेश्चन लिए गए थे, तो इस बार इनको हम 3 नंबर आगे बढ़ाते हैं, 110 क्वेश्चन ले लेते हैं। 110 से 111 के बीच में इनका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये संभावित कट ऑफ है, हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। अब आती है बात एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 101 गई थी लास्ट ईयर, तो इस बार मान लीजिए इनका 105 मान लीजिए। 103 से 103 से 105 क्वेश्चन इसका मान लीजिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी में मान लीजिए 96 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, 96 मान लीजिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस जो है इसकी कट ऑफ मान लीजिए आपके क्वेश्चन जाएंगे 109 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से जो अब आपका आने वाला एग्जाम है इसकी कट ऑफ इस तरह से रहने वाली है। तो इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो हमने ये कट ऑफ आपको बताई हुई है, जो ये कट ऑफ आपको दिख रही है सामने, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लगभग आपके क्वेश्चन जो आपकी कट ऑफ जाएगी इस बार ऐसी ही रहेगी। बाकी पेपर को देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग और समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी कोई पेपर बहुत ज़्यादा मतलब इजी आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। अगर टफ आ गया पेपर तो मेरिट गिर जाएगी, 100 के अंदर ही रहेगी। 100 के अंदर तो नहीं रहेगी, 105 तक मान लीजिए अगर टफ आता है। अगर इजी आता है तो फिर उसी हिसाब से बढ़ जाएगी मेरिट। तो कुछ पेपर के अकॉर्डिंग भी आता है और कुछ हमने आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने आपको ये
बताई हुई है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या तैयारी करनी है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है उसको कट ऑफ यही मान के चलिएगा। ठीक है, यही कट ऑफ अपने सामने रख लीजिएगा कि हमें इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में लाना है और उसी हिसाब से इसी कट ऑफ को अपने दिमाग में रखकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा कि हमें 113 पे सिलेक्शन चाहिए। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि हमारा जो सिलेक्शन होना है वो 113 से 15 के बीच में होना है। 113 से 15 के बीच में होना है तो हमें हर हाल में 115 तक नंबर लाने हैं और जिसके 115 से ऊपर जा रहे हैं, जिसके 115 से ऊपर जा रहे हैं वो बिल्कुल से अपना सिलेक्शन श्योर माने, बिल्कुल सिलेक्शन श्योर माने और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हर चीज़ बिल्कुल से एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी और आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो एग्ज़ाम में निकल के आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहे हैं 120, 122 और एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल से लुढ़क जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। तो ये बात हो गई आपके कट ऑफ को लेकर और हमने आपको बता दिया 125 क्वेश्चन है तो कितना बनेगा आपका 500 नंबर। 500 में से लगभग आपके जो हैं हर हाल में 450 मतलब 450 से प्लस आने चाहिए, 450 प्लस आने चाहिए। ठीक है, तब तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, बाकी ये जो कट ऑफ बताई है क्वेश्चंस की, ठीक है, ये नहीं भूलना है, ये बस याद रखिएगा। बाकी हम इसका नंबर तो अभी हम नहीं निकाल पाएंगे जल्दीबाजी में। ठीक है, आप लोग नंबर तो फिर आपके बन जाएंगे। 113 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो उसमें 4 का गुणा करेंगे तो जितने बनेंगे उस हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ की जाए। चलिए, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग अपना थोड़ा सा कट ऑफ भी अपना मतलब स्कोर भी बता दीजिएगा कि मैम हम मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो हमारे इतने नंबर तक प्रैक्टिस सेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा हमें कंफर्म करिएगा, हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है और कितनी और बाकी है आपकी तैयारी। ठीक है, देखिए जैसे जनरल वाला बच्चा है, अगर 113 से 115 के बीच में नहीं आ रहे हैं, उसके 110 या 12 तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो आप थ्योरी को एक बार फिर से पढ़िए। जब तक आपके 13 से 15 के बीच में ना आ जाए तब तक थ्योरी को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम मतलब सामने नहीं है, अभी एग्ज़ाम मतलब डेट नहीं आई है जब तक, तब तक आप ये चीज़ कर सकते हैं, बार बार थ्योरी पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और जहाँ से डेट आ जाए तो बस फिर प्रैक्टिस सेट ही रहना चाहिए। थ्योरी कोई नहीं देखेगा, थ्योरी फिर कोई नहीं देखेगा, सीधे प्रैक्टिस सेट ही होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है, अभी आराम से नोट्स बना ही होगा आप लोगों का, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, और इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कट ऑफ वाला मैटर है, बहुत परेशान रहते हैं कि मैम क्या किया जाए, कट ऑफ कैसी जाएगी, कितने क्वेश्चंस जाएंगे, तो सभी तक ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपनी क्लास होती ही है शाम को 7 बजे, तो वो तो आपको देखनी ही देखनी है ना। चलिए फिर ऑफ करते हैं।